क्या कर्नाटक चुनाव में ही 2024 के आम चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है? क्या कर्नाटक की चुनावी लड़ाई गाली वर्सेस ताली पर ही होगी? दरअसल आज कर्नाटक के रण में पीएम मोदी उतरे। कर्नाटक को नंबर 1 प्रदेश बनाने का उन्होंने भरोसा दिलाया और गाली से मोदी विरोध करने वालों को कड़ी नसीहतें दी। क्लियर मैसेज दिया कि मोदी को दी जाने वाली गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, गाली के सामने जनता की ताली बजेगी और फिर से कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपना चुनावी शंखनाद कुछ इस तरह किया तो जनता ने एक बार फिर अपने पीएम पर प्यार लुटाया। बेंगलुरु की फिजा में मोदी मोदी गूंजा। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं, जहां पर बेंगलुरु के लोग उनका भव्य स्वागत करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से लोग जो है लोगों का हुजूम यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो है यहां पर किया गया है। आज इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फोकस किया है। कर्नाटक चुनाव में ये बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक का पहला चुनाव प्रचार था, जिससे कार्यकर्ताओं का भी जोश शाही हुआ और वोटरों का भी इशारा बहुत कुछ समझ में आ गया। बेंगलुरु से पहले नरेंद्र मोदी ने बीदर हुमनाबाद में एक इलेक्शन रैली को संबोधित किया। कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का भरोसा दिया और कांग्रेस की गाली वाली राजनीति को भी जमकर कोसा। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। प्रधानमंत्री ने बीदर के हुमनाबाद की चुनावी सभा से कांग्रेस पर जो हमला किया, उसकी स्क्रिप्ट 2 दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और सियासी मर्यादा लांघ दी। मोदी अंद्रे विषद हाविद्दंगे नीवंद्रे इदु विषय आदा इल्ल नोडोण स्वल्प नेक्क नोडोण नेक्कक्के होगिरि नेक्करु सत्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे को जहरीले सांप वाले बयान पर जवाब तो उसी दिन बीजेपी ने दे दिया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने खड़गे के बयान के बहाने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाले बयान और उसके परिणाम की याद दिला दी थी। लेकिन आज चुनावी मैदान में खुद प्रधानमंत्री मोदी थे, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस की गाली वाली पॉलिटिक्स पर करारा वार किया। बता दिया कि कांग्रेस ने उनको 2-4 बार नहीं बल्कि कुल 91 बार गालियां दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट
नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कर्नाटक में 10 दिन बाद विधानसभा चुनाव होगा, लिहाजा सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी के लिए शनिवार को पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतरे, मैंगलुरु में रोड शो किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की गारंटी का कोई इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। जिस पार्टी की क्रेडिबिलिटी न हो, इसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं। कर्नाटक के सियासी रण में इस बार भी लिंगायत और वोक्कालिगा बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। राज्य की बोम्मई सरकार ने चुनावी बिगुल बजने से पहले दोनों समुदायों के आरक्षण में बढ़ोतरी भी कर दी थी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों समुदाय की अस्मिता का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा, जब जब कांग्रेस के नेताओं ने जिस जिस समाज को गालियां दी है, इलेक्शन में उस समुदाय के लोगों ने कांग्रेस का हिसाब कर दिया। उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में सबसे बड़े समुदाय लिंगायत की जनसंख्या करीब 14% है। 75 से 80 सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। फिलहाल लिंगायत के सबसे बड़े लीडर बीएस येदियुरप्पा है। वोक्कालिगा समुदाय की बात करें तो कर्नाटक में इनकी आबादी 11% है। 54 सीटों पर इनका प्रभाव है और फिलहाल इनके सुपर लीडर एचडी देवेगौड़ा है। इसके अलावा मुस्लिम और कुरुबा समुदाय भी बड़ा फैक्टर है और इन वोटों पर तमाम पार्टियों की नजर है। लेकिन फिलहाल पूरी लड़ाई गाली बनाम कमल पर आई दिखाई दे रही है और मोदी कह रहे हैं, जितनी गालियां दोगे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगी और फिर कमल खिलेगा। बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है, चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा, दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। मतलब वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप की काउंटिंग जारी है। प्रधानमंत्री ने आज गिन गिन कर कांग्रेस को बता दिया कि गालियों की लिस्ट 91 तक पहुंच चुकी है और जितनी गालियां मिल रही हैं, जनता से उतनी ही तालियां मिल रही हैं। बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।